बुधवार के दिन जो बार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना। छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे। 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है। हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया है उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही हो। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करे, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना। कितना बड़ा पौधा, आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना। इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष की पत्ती तोड़। अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओगे, ये श्रेष्ठता नहीं है। छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को तोड़कर आप चढ़ा रहे हो महादेव को, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। वो छोटा है, जो बड़ा, जिसकी छांव तुम्हारे सिर पर आ जाए, आशीर्वाद जिसका तुम्हारे सिर पर आ जाए, उसके नीचे जाओगे, उसके नीचे आराधना करोगे तो थोड़ा सुख का भान होगा। जो छोटा पौधा है उसको बड़ा करने का प्रयास करो,
और जो बड़ा है उसके नीचे जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बाद में वो जल ले जाकर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करा, शंकर भगवान को दिया और फिर बेलपत्र को समर्पित करा। उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका स्नेह, उसका स्मरण सुख प्रदान करेगा, आनंदता देगा, वो आनंदता प्रदान करेगा। हम कई गलतियां करते हैं, हमको स्मरण नहीं हो पाता। आप में से कई माताएं ऐसी होगी छोटे छोटे पौधे की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दी हो और बाद में कह रही होगी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। कारण होता है, कुछ तो कारण होगा ना। पेट दुख रहा है तो ऐसे ही दुख रहा है। चाउमीन खाई होगी ना, गोलगप्पा खाया होगा, पानी पूरी खाई होगी, शादी में जाके ज्यादा दही बड़ा खा गई होगी, पूरन पोली ज्यादा खा गई होगी। पूरन पोली बोलते हैं कि पूरन पूड़ी, हाँ जो भी बोले तुम समझ जाना, बस हो होता ना बोलते खा गई होगी। अब पेट दुख रहा है, कुछ तो खाया होगा ना। पशुपति व्रत कर रही है, बाबा ने नहीं सुनी, कुछ तो कारण होगा ना। आंखों में से पानी गिर रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर मोबाइल चलाती हो। मैं तो बस थोड़ी सी देर चलाती हूं। अब उसकी सास से पूछा जाए तुम्हारी बहू कितनी देर मोबाइल चलाती, सुबह से रात। सही तो वो बताती है ना, उससे पूछो। पलंग पर पड़े हो, मोबाइल चला रहे हो, आंख मिच मिच कर रही है, लाइट कमरे की बंद है, अकेले पड़े, व्हाट्सएप चला रहे, फेसबुक चला रहे, यूट्यूब चला रहे, देख रहे, आंख में से आंसू बह रहे। डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर लैपटॉप पर काम करती हो, कितनी देर मोबाइल चलाती हो। आंख अपने आप कभी नहीं दुखती, जरूर इन आंखों पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, इसलिए आंखें दुख रही है। ज्यादा खाना अलग बात है, पर खाना खाने के बाद पचा लेना अलग बात है। खाने को तो तुम कुछ भी खा जाओ, जब लोगों के प्राण खा जाते हो तो फिर वो कहते हैं ना 50 लाख की गाड़ी में, यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पास में मोटरसाइकिल है, बोलो है कि नहीं? बोलो बोलो, बाइक है, गाड़ी है, टू व्हीलर, किसी किसी के पास फोर व्हीलर भी होगी। 10 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 25,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, 7 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, 80 लाख की गाड़ी। आप में से कितने लोग हैं जो 50,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी डाल के चलाते हैं? बोलो जम के। कितने लोग हैं जो अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में, अपनी 4 व्हीलर में, अपनी 2 व्हीलर में गटर का पानी डालकर चलाते हैं? अरे बोलो जम के, है कोई? छत्रपति संभाजी नगर में जो मोटरसाइकिल में, बाइक में, स्कूटी में, बुलेट में, 50 लाख की गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में गटर का पानी डालकर, कचरा डालकर चला रहे हो। कोई 50 लाख की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में कोई गटर का पानी डालकर नहीं चलाता, तो ये करोड़ों की गाड़ी में फिर वो मदिरा की दुकान से गटर का पानी डाल डाल के क्यों चला रहे हो? वो भी तो गटर का पानी है और ये भी तो करोड़ों की गाड़ी है। एक किडनी खराब होती है, जरा पता करिए, 50-50 लाख की, 25-25 लाख की है। एक किडनी खराब होती है, 10-10, 20-20 लाख लग जाते हैं। एक लीवर खराब होता है, 10-20 लाख लग जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, पूरा घर बिक जाता है। करोड़ों की गाड़ी को गटर का पानी डाल डाल कर चला रहे हो रे, तो ये गाड़ी कब तक चलेगी रे? जरा विचार करना। इसको कचरा डालकर मत चलाओ, गटर का पानी डालकर मत चलाओ, ये गाड़ी खराब हो जाएगी। किसी काम की नहीं, किस काम की फिर ये गाड़ी?
हाँ में बैठे हो तो भी कचरा मुंह में घुसेड़ रहे हो, तो भी कथा में बैठे बैठे भी बैठे और यहां भरा पड़ा। बिल्कुल नहीं बोल रही है, पड़ोसन खूब बोल रही। पत्नी इतना बोलती है, पति एक शब्द नहीं बोलता। उसको मालूम है 60 रुपए का पाउच मुंह में है। क्या मतलब? कचरा भरा है मुंह के अंदर, गटर का पानी भरा है अंदर, और कह रहे हो गाड़ी खराब हो गई, पेट बहुत दुख रहा है, शादी में गई थी, जो मिला सब निपटा गई, 3 दिन से बेचैन है क्योंकि पेट में 1 मिनट की चैन नहीं है। डॉक्टर को दिखाने गई तो पहला प्रश्न सबसे पहला डॉक्टर से कहती है, ये सब तो ठीक है, दवाई 2 टाइम ले लूंगी, ग्लूकोज पी लूंगी, पर खाऊं क्या? डॉक्टर भी बोला ये खाने के चक्कर में ही तो हुआ है, 2 दिन मत खा। वो 2 दिन नहीं खाती है पर सबके प्राण खा जाती है। 2 दिन नहीं खा। एक दिन आता है एकादशी का, एक दिन मात्र एकादशी का, एक दिन पलंग पे से नहीं उठ पाती है। पति पूछता है इतनी सुस्त दिख रही, आज एकादशी है, कुछ खाया नहीं, सुबेरे से साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, थोड़ी सी चिप्स और पपीता रखा था आधा किलो। फिर दोपहर में 4 बजे में जब थोड़ी सी लेट कर उठूंगी तो मैंने फ्रिज में थोड़ा सा आइसक्रीम जमा दिए और आधा किलो सेव फल, 1 दर्जन केला, 5 संतरा, थोड़ा सा मौसम्बी सब रखा है।